कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन भीलवाड़ा जगन्नाथ मंदिर के भक्तवृंद, आप सबका प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद में दूसरा जो उसका अर्ध है, दूसरा आधा हिस्सा है, जिसमें भगवान कपिल देव के अवतार और माता देवती को शिक्षा का वर्णन है, उसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 25वां, जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने धारावाहिक प्रवचन दिए थे और किताब भी लिखा है, कुंती देवहूति को कपिल देव की शिक्षाएं। ये सांख्य दर्शन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस 25वें अध्याय का 25वां श्लोक तो वास्तव में भक्ति का सूत्र है, जो साधन भक्ति में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये तीनों इस श्लोक में पूरी करके भाव भक्ति को जागृत करके और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का जो सरल, सुगम और श्रेष्ठ साधन है, उसका वर्णन किया गया है। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकरण रसायनाः कथा तजोषणादाश्व अपवर्गवर्तमनि शरधारति भक्ति अनुक्रम्यसि। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकरण रसायना कथा तजोषणादास्व अपवर्गवर्तमनि शरधा रति भक्ति अनुक्रम्यस्यति। तो आइए इस श्लोक के शब्दों का रसास्वादन करते हैं। सताम शब्द के ऊपर पहले ध्यान देंगे। सताम के लिए श्री प्रभुपाद ने लिखा है शुद्ध भक्त। ये सताम शब्द उत्तम अधिकारी का सूचक है। वास्तव में आप भागवत के पहले स्कंद के दूसरे श्लोक को देखिए
धर्म प्रोजित कई तव निर्मत्सराणाम सताम। और वहां उस सताम को श्रील प्रभुपाद ने लिखा है 100% पवित्र, और यहां प्रभुपाद ने लिखा है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त बहुवचन में लिखा है, शुद्ध भक्तों के। और इस शुद्ध भक्तों के में 2 विभाग किए गए हैं। चक्रवर्ती पाद ने इन भक्तों के 2 विभाग किए हैं। एक जो उत्तम अधिकारी के स्तर का नहीं है, उसके प्रवचन सुनने से, भगवान की कथा सुनने से हम ज्यादा से ज्यादा भजन क्रिया के स्तर तक आएंगे। इसका अर्थ है कि दीक्षा ले लेंगे। परंतु जब वो वास्तव में उत्तम अधिकारी के मुख से हरि कथा सुनेंगे तो फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत मैं विशेष बात कह रहा हूं। आप देखेंगे हमारे इस्कॉन संस्था के, हरे कृष्ण, इस्कॉन संस्था के अंदर भक्त तो बहुत बनाए जा रहे हैं, भजन क्रिया दीक्षा भी हो रही है, परंतु अनर्थ निवृत्ति में सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो उस कीचड़ में फंसी हुई कार के समान है जिसमें पेट्रोल जल रहा है, पहिए घूम रहे हैं, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। तो ये सताम शब्द जो है शुद्ध भक्तों के, कम से कम मध्यम अधिकारी तो होना चाहिए जो हमको आगे थोड़ा ले जा सके। परंतु जहां श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में मार्गदर्शन करते हैं तो कहते हैं कनिष्ठ भक्तों को प्रणाम करने चाहिए, मध्यम भक्तों को आदर देना चाहिए, परंतु उत्तम भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। सो सताम का मतलब शुद्ध भक्त, 2 स्तर के कम से कम समझ लो। प्रसंगाम का मतलब प्रकृष्णेण रूपेण संग, तो अच्छी तरह से भक्तों से संग करने का मतलब है उनसे हरि कथा सुनना। और कहते हैं उनके संग में क्या करो, भगवान यहां साफ कह रहे हैं कपिल देव, मम वीर्य मतलब मेरी जो शक्तिशाली लीलाएं हैं उसके विचार में, उसके विषय में चर्चा करो, विचार में विमर्श करो, संविदो, संवाद करना। जैसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में संवाद है। संविदो का मतलब संवाद करना। एक शब्द जो संस्कृत भाषा में है, एक है संवाद, इसका अर्थ है गुरु और शिष्य के बीच में या 2 उन्नत शिष्यों के बीच में भगवत तत्व के निरूपण के लिए भगवान को प्राप्ति के साधनों की चर्चा की जाए, उसको संवाद कहते हैं। नहीं तो संसार में बकवाद है, बेकार की बातें हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। तो ये संवाद वैसे वितंड है, जलप है, भाषा जो है उनमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन संवाद उसमें सर्वश्रेष्ठ है। तो ये संविदों का मतलब संवाद।
बहुत से आप भक्त रोज मिलते हो, लेकिन बैठ के एक दूसरे भक्त के विषय में चर्चा करते हो, भगवान के विषय में चर्चा नहीं करते। वो भक्त ऐसे करता है, उसने ऐसे कर दिया। ये चर्चा संवाद नहीं है। किसका संवाद करना चाहिए? मम वीर्य, मतलब भगवान के बहुत शक्तिशाली गुण रूप नीला का चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चा कैसी लगेगी? भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। ऐसी कथा, कथा संस्कृत में कथा का अर्थ कहानी नहीं है। जैसे यथा होता है, तथा होता है, ऐसे कथा होता है। यथा का मतलब जैसे, तथा का मतलब तैसे, कथा का मतलब कैसे। तो कैसे ये कथा भक्तों के संग में सुनने से हमारे हृदय के लिए और कान के लिए रसायन हो जाएगी। रसायन कहते हैं अमृत की तरह सुख देने वाली, कान को सुख देने वाली कथा करण, और हृत का मतलब हृदय, जिसको प्रभुपाद ने विषय यहाँ मन लिखा है। इसका अर्थ अंतःकरण है। मन अंतःकरण का मुख्य अंग है। उसके लिए ये रस हो जाएगी कानों में सुनने से और हृदय में धारण करने से। कानों में श्रवण करने में रसायन लगेगी, मधुर लगेगी, प्लीजिंग लगेगी, और हृदय में धारण करने से आनंद की अनुभूति कराएगी। इसका पहला लाभ क्या है कथा सुनने का? तज्जोषणात्। तज्जोषणात् का मतलब है, ये जोशनाथ शब्द जो है, ये भक्ति की परिभाषा में जो श्री रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया है, उत्तम भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। जो शीलनम शब्द है ना, वही शब्द यहाँ है जोशनाथ। वहाँ शीलनम का अर्थ है कल्टीवेशन। अंग्रेजी में कल्टीवेशन का मतलब, जैसे किसान फल को प्राप्त करने से पहले अपने खेत को पहले साफ करता है, बेकार के पेड़ पौधे निकालता है, फिर बीज आरोपण करता है, फिर उसको पानी देता है, फिर उसके अंदर जो बिना काम के बेकार के पौधे निकलते हैं, जो असली बीज को ऊपर नहीं उठने देता है, उसको निकालता है, तब जाके समय आने के ऊपर उसको फल प्राप्त होता है। ऐसे जोशनाद उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा भक्ति का बीज भगवान के प्रेम को प्रकट करता है। तो ये जोशनाद वो शब्द है जिसका प्रभुपाद ने यहाँ देखो शब्दार्थ में लिखा है कल्टीवेशन। और ये कल्टीवेशन उत्तम भक्ति में कृष्ण अनुशीलनम है। आशाओं का मतलब एकदम अभी का अभी, ऐसे नहीं मरने के बाद, जीते जी क्या मिलेगा? अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग प वर्ग होता है, प फ ब भ म। इसका मतलब है परिश्रम करो। प फ फैन निकलेगी, पसीना निकलेगा, मुंह से झाग निकलेगी। ब बैरत हो जाएगा सब कुछ। भ भय रहेगा। म मृत्यु। इसको कहते हैं प वर्ग। इसके विपरीत है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब जिसमें मुक्ति प्राप्त हो। इन 5 प्रकार के
परेशानियों से। तो अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति, और वर्तमनी, वर्तमनी का अर्थ है भाई आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। बोला आप जो ऐसे कथा सुनेगा और कथा में बताए हुए रास्ते के ऊपर अपना अभ्यास चालू रखेगा जोशनाद, तो वो मुक्ति के मार्ग में आगे चलेगा। बोला आगे चलेगा तो कौन से पड़ाव आएंगे। बोला पहले श्रद्धा का पड़ाव आएगा, श्रद्धा के पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आएगा रति का। ये रति है भाव को कहते हैं, इसका मतलब भाव भक्ति जागृत हो जाएगी, और फिर भक्ति का अर्थ है प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अनुक्रमश्यति का मतलब एक के बाद दूसरी। इस श्लोक के तात्पर्य में हम चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य को एक मिनट देखेंगे तो हमारे को सारी स्टेजेस इसमें दिखाई देंगी। तो पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। आइए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। अब इसका अनुवाद आप देख सकते हैं। शुद्ध भक्तों के संग में परम पुरुष भगवान के लीला कथा का चर्चा की जाए, संवाद किया जाए, तो वो आनंददायी भी है और संतुष्ट करने वाला भी है कान को और हृदय को, और उसका अभ्यास जीवन में किया जाए, कल्टीवेशन किया जाए ऐसे दिव्य ज्ञान का, तो धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे, और फिर हमारे को भगवान में आसक्ति हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी, फिर शुद्ध भक्ति का भाव और प्रेम प्राप्त हो जाएगा, एक के बाद एक। चक्रवर्ती पाद ने इसकी ट्रांसलेशन ऐसे की है। सबसे उत्तम भक्तों के संग में मेरी लीला की कथाएं साक्षात अनुभव कराती हैं और भक्त को निष्ठा के ऊपर तत्काल लेकर आती हैं, और फिर वो कथाएं कानों के लिए रसायन हो जाती है, हृदय के लिए रसायन हो जाती है। इसका मतलब रुचि के स्तर पे लाती है, और जब उस रुचि में उसका हम रसास्वादन करते हैं तो हमारे को आसक्ति हो जाती है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, और तब फिर भाव जागृत हो जाता है और वो प्रेम की ओर अग्रसर हो जाता है, भगवान से प्रेम प्रकट हो जाता है। कौन सा भगवान? जो हमारे अपवर्ग के मार्ग में आगे बढ़ाने वाला है। अपवर्ग का यह अर्थ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भौतिक जीवन के बंधनों को नाश करने वाला है। ये जल्दी प्राप्त हो जाएंगी, एक के बाद एक। आसव का अर्थ है, और अनुवर्तने का अर्थ है एक के बाद एक। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना में प्रगति करना, आगे बढ़ना, उसके लिए इस श्लोक में साधन बताया गया है। कृष्ण भावना में आगे बढ़ के उन्नत होने के लिए साधन बताया गया है। पहला क्या है? पहला है भगवान के भक्तों का संग। कैसे भक्तों का संग? प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण भावना के साधनों का अभ्यास करने वाले हों। इसका मतलब जो जप करने वाले हो, चार नेम पालन करने वाले हो,
भगवान के मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह की पूजन करने वाले हो, भागवत को श्रवण करने वाले हो, ये 5 अंग भक्ति का जो पालन करने वाले हो, और अगर ऐसे भक्तों का संग नहीं किया तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत से विद्वान होंगे, किताबों की बातों को करते रहते हैं, भागवत को भी पढ़ते रहते हैं, भागवत के ऊपर प्रवचन भी देते रहते हैं, परंतु भक्ति में उन्नति नहीं होती है। उनसे चाय तक उनके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। सुबह सवेरे उठना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होता। आहार को भगवान को भोग लगा के खाना, उसके ऊपर भी निष्ठा नहीं होती। वो प्रभुपाद जी बात लिखते हैं कि उससे प्रगति नहीं होगी, दिखेगा नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों के संग से हमें दूर रहना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग के बिना भगवान की लीलाएं, जो यहाँ मम वीर्य संविदो लिखा है ना, भगवान की लीलाओं में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते, लीलाओं को हम समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? आम तौर पर जितने भी सत्संग करने वाले हैं, भारत में जितना भी चर्चा भगवान के विषय में, चाहे गीता से हो, भागवत से हो, कहीं से भी हो, वो घूम फिर के एक ही बात कहेंगे, भगवान निराकार है, भगवान के न रूप है न रंग है। ये उनको बहुत अच्छा लगता है कहने में। उसका कारण ये है कि वो अपने जीवन में रूप धारण करके जो दुख भोग रहे हैं, वो समझते हैं कि भगवान को भी हमारे जैसा रूप होगा और भगवान भी हमारी तरह दुख भोगता होगा, इसलिए वो भगवान को कहेंगे निराकार है। वो परम सत्य को निराकार मानते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भक्तों का संग ही नहीं किया। कहते हैं महात्मा गांधी के लिए कहते हैं कि वैसे भी तो वो गीता भी पढ़ता था, रामायण भी पढ़ता था, परंतु उन्होंने जब मदन मोहन मालवीय से एक बार भागवत सुनी तो उन्होंने कहा कि धर्म में रस होता है, ये आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ था। और मदन मोहन मालवीय की जीवनी में अगर देखेंगे तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी से मिलने के लिए गए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जानते थे ये बड़े विद्वान हैं, ये बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माताओं में है। ये मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनाया है, उसके एक मूल स्तंभ है, परंतु फिर भी साधन भक्ति का अभ्यास करने का अभी तक उनका जो है अभ्यास नहीं है। तो सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, अब तो मैं व्यस्त हूँ, अगर आप थोड़ी देर में रुक सकते हैं तो मंदिर में भगवान के भोग लगे हैं, उनके बर्तनों को साफ करने की सेवा कर सकते हो। और वास्तव में वो इतने निम्र थे, इतने निम्रता वाले थे, उन्होंने जाके मंदिर के बर्तनों को सफा किया, ऐसे हमने सुना है। और जैसे वो वहाँ से फ्री हुए, वो से काम से निवृत्त हुए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आए, पूछा, आप महाजन पंडित मालवीय जी पधारे, आपका स्वागत है। बोला, मैं कुछ प्रश्न पूछने के लिए आया था, परंतु आपने जो मुझे काम में लगाया, इस भगवान की सेवा से मेरी शंकाएं सब दूर हो गई। तो ये जो भक्त जो स्वयं साधन भक्ति का कर रहा है, उसके संग में आने से सारे जो संशय है वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब तो स्तर भक्तों का बहुत ऊपर होता है,
कई बार हमको लोग आके कहते हैं कि जो हमारे अंदर प्रश्न था आपकी कथा में उसके उत्तर मिल गए। इसका अर्थ है कि थोड़ा भी भगवान की भक्ति के अभ्यास करने वाले का संग करोगे तो ऐसे जो आलतू फालतू के लोगों के मुख से सुने हुए विचारधाराएं हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। वो भगवान के साकार रूप का सुंदर श्याम सुंदर नील वर्ण या पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान रामचंद्र के उस सुंदर रूप का क्यों नहीं अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया है। वो कभी विश्वास ही नहीं कर सकते कि भगवान एक व्यक्ति हो सकता है, उसकी माता पिता हो सकती है, उसके मित्र हो सकते हैं, वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकता है, ये वो सोच भी नहीं सकते हैं। और जब तक भगवान को व्यक्ति नहीं माना तो फिर सेवा क्या करेंगे उसकी? भाई भक्ति में होती है सेवा और करना है प्रेम। अगर सामने व्यक्ति नहीं है तो निराकार से कैसे प्रेम करोगे? निराकार को कैसे भोग लगाओगे? निराकार को कैसे वस्त्र पहनाओगे? आप ये जाने कि जब हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे तो गंडकी नदी से सालंग्राम लाए थे। वो तो गोल मटोल होते हैं। एक दिन एक सेठ आया, उन्होंने बड़े वस्त्र आभूषण सब मंदिरों में चढ़ाए और गोपाल भट्ट गोस्वामी के मंदिर में भी चढ़ाने आए। गोपाल भट्ट कहता है भगवान गोल मोल सालंग्राम है, इसको मैं कैसे मुकुट पहनाऊं, इसको मैं कैसे कपड़े पहनाऊं? बड़ा दुख हो गया कि मेरे ठाकुर जी का रूप नहीं है, वस्त्र आभूषण कैसे पहनाऊं? रात को बड़े चिंता में सोए, सुबह उठे, अपने सालंग्राम को हाथ लगाया तो देखा कि एक सालंग्राम उनमें से मदन राधा रमण के रूप में, त्रिभंग ललित रूप में सुंदर राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। और उन्होंने सब अपने गोस्वामियों को बुलाया कि ये बड़ा चमत्कार हो गया, मेरी मन की इच्छा थी कि भगवान का श्रृंगार कराऊं और हमारे ये सालंग्राम राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो वास्तव में ये भक्तों में ये सामर्थ्य होता है कि भगवान के रूप को प्रकट कर सकते हैं। वो हंसी की बात याद आ रही है। एक लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, उनके पांव टेढ़े होते हैं, हाथ ऐसा होता है, बैठे होते हैं। एक साधु था, लड्डू गोपाल की पूजा करता था। वो लड्डू गोपाल को बाहर रख के जमुना में स्नान करने गया। गोपियाँ वहाँ से जा रही थी। गोपियाँ ने कहा ये कैसा साधु है, भगवान को अपनी झोली में रखता है, इसकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं। उन्होंने मालिश करके एकदम सीधा करके और त्रिभंग ललित रूप में खड़ा कर दिया। साधु बाहर आके कहता है मेरा ठाकुर कहाँ चला गया, मेरा ठाकुर कहाँ चला गया? तो गोपी कहते कौन सा ठाकुर? और यही तो खड़ा है। बोला वो तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा, बोला तुम्हारी वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हमने इसको सीधा कर दिया। हमारे को तो सीधा पसंद आता है, तो गोपियों को तो जो है माधुर्य प्रेम है, तो वो उनको बाल प्रेम वाले ठाकुर में रुचि नहीं थी। तो ये भगवान भक्त के प्रेम के अनुरूप रूप धारण कर लेते हैं। तुलसीदास वृंदावन में आए, सुंदर भगवान श्री कृष्ण की छवि देखी, एक मंदिर भी है, और कहने लगे बड़े सुंदर लग रहे हो, क्या सुंदर छवि है आपकी। परंतु जब तक धनुष बाण हाथ में नहीं है तब तक तुलसी का मस्तक नहीं झुक रहा है, क्या करूं? तो भगवान ने उनके लिए धनुष बाण को धारण कर लिया। ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं। रूप है तब सुलभ है ना। तो निराकार का विचार करने वाले इसलिए उस दलदल से निकल नहीं पाते क्योंकि भक्तों का संग उनको सुलभ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे उस समय वहां के जो नवयुवक थे वो भारतीय आध्यात्मिकता की धारा में बह रहे थे, परंतु उनको मिले थे सब या तो बुद्ध मत वाले जो शून्यवादी हैं,
जहाँ कोई भगवान का विचार ही नहीं है, या उनको मिले थे निराकारवादी। भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, उसको कहते हैं निर्विशेषवादी। वो जो प्रभुपाद से पहले भारत से गए थे वहां, और कोई योग के नाम में, कोई प्रवचनों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का प्रभाव ये कर रहे थे, और लोग हो गए थे, लेकिन हो गए थे शून्यवादी और निर्विशेषवादी। प्रभुपाद के जाने के बाद वहां मंदिरों का निर्माण होने लगा, उससे पहले एक भी मंदिर नहीं था। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो कहा कि एक भी मंदिर नहीं है, मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक भगवान के रूप में आसक्ति नहीं है तब तक भक्ति का शुभ आरंभ ही नहीं हो सकता है। प्रभुपाद के जाने के बाद मंदिरों को निर्माण करना शुरू हुआ। आज तो भारतीय भी वहां रहने वाले प्रभुपाद की प्रेरणा से अपने मंदिर बना रहे हैं। आज भारतीयों ने भी अपने अपने मंदिर सनातन धर्म के वहां बनाए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने शुभ आरंभ किया शुद्ध भक्ति से मंदिरों के निर्माण करने का पाश्चात्य देशों में। उससे पहले ये विचार भी नहीं था। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक भगवान के रूप का वर्णन नहीं तब तक भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई है। भक्त का कोई अर्थ भी नहीं है। सेवा का मतलब है किसको सेवा कर रहे हैं। निराकार की सेवा तो होती नहीं है, उसका तो एक चिंतन होता है, एक ध्यान होता है, वो लाइट को देखना है, अंदर में प्रकाश को देखना है। अरे सेवा करनी है तो व्यक्ति की करनी पड़ेगी। इसलिए जो अभक्त हैं वो कभी भी भगवान श्री, वो कभी भी कृष्ण भावना को समझ नहीं पाते, उसका महत्व भी नहीं समझते हैं। वो भागवत को पढ़ने के बाद भी कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और भी वैदिक साहित्य पढ़ते हैं जहां भगवान की लीलाएं हैं, परंतु फिर भी वो कहेंगे ये सब कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, ये जो है माइथोलॉजी है, वो उसको सत्य नहीं समझेंगे। अरे ये कहानियां बनाई गई है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने किसी अनुभवी भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से इन कथाओं को नहीं सुना है। प्रभुपाद ने लिखा है, आध्यात्मिक जीवन उनको ठीक मानसिकता में नहीं सिखाया गया है। अंग्रेजी में लिखा है प्रॉपर मूड में नहीं समझाया गया है। इसका मतलब जो मानसिकता हमारी है वो अगर ठीक तरह समझाई नहीं गई है तो हम कुछ भी आध्यात्मिक समझ लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं सभी भगवान है, देवी भगवान, देवता भगवान, यहाँ तक के साईं बाबा भगवान, और कोई भगवान, जाम्भोजी भगवान, और यहाँ तक ये जो कुछ प्रचलित संत थे उनको भी उनके शिष्य भगवान ही मानते थे, क्योंकि प्रॉपर मूड में, इसका मतलब सही मानसिकता से धर्म को नहीं जाना है। इसलिए किसी को भी अरे हम भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, ये प्रवचन करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये सही मानसिकता नहीं है। भगवान के लीलाओं को, कार्यकलापों को जो दिव्य है वो एकमात्र भक्तों के संग से समझा जा सकता है, और ऐसे संग से हम भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं।
और उससे हमारे मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। निष्ठा बढ़ जाएगी कि भगवान है। अर्जुन का रथ चला रहा था तो भगवान था तब चला रहा था ना। सबरी के बेर खा रहा था, राम था तब खा रहा था ना। इसका मतलब भगवान का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। वो कली काल में कितने भक्तों को भगवान मिले हैं। बड़ा एक पूरा शास्त्र लिखा हुआ है भक्त माल, वो आज के भक्तों का है। हमारे गोस्वामी वृंदावन में जब रह रहे थे तो कितनी अनुभूति उनको भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की हुई है। राधा रानी खीर पका के रूप गोस्वामी के लिए टेर कदम पे लाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी का धूप में मई जून में बाहर बैठ के राधा कुंड पे सुमरण को देखकर राधा रानी आंचल से उसको छाया देती है। ये तो सब अनुभव भक्तों ने इस गत 500 वर्ष में कितने भक्तों को भगवान का साक्षात अनुभव हुआ है। प्रभुपाद जलदूता के ऊपर अमेरिका जा रहे थे आज से कोई 70 साल पहले, 65 में। तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आपके जहाज को संचालन करने का भार मैं उठा लेता हूं, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और कैप्टन पांड्या कहने लगे कि आज तक हमने इस पैसिफिक महासागर को, प्रशांत महासागर, इससे आगे इतना शांत कभी नहीं देखा है। तो ये भगवान की अनुभूति भक्तों को आज भी हो रही है। उनकी निष्ठा है कि भगवान ये हमारा काम कर रहे हैं। तो बहुत दूर का तो हमें अनुभव नहीं है। हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन जाके प्रणाम करते हैं तो कभी भगवान के चरणों के ऊपर चढ़ाया हुआ फल देख लेते हैं, पड़ा है। आज के दिन में कुछ दिन पहले मैं गया तो देखा अमरूद और नारंगी पड़ी थी। तो और कुछ नहीं, ऐसे ही मन में आता है कि भगवान का प्रसाद मिल जाता तो हमारा तो आज का सुबह का नाश्ता हो जाता। ऐसे मन में विचार आया। और हम अब प्रणाम भी आजकल हमसे होता नहीं। हम तो खड़े खड़े ऐसे सर झुकाया था। तब पुजारी ने लाके एक माला डाली और वही दोनों अमरूद और वो नारंगी लाके हमारे हाथ में दे दिया। अब देखो उस पुजारी के हृदय में परमात्मा ने, उस भगवान ने जिसके हम प्रणाम कर रहे थे, उसने उससे वो काम करा के हमको दिला दिया। अब हमको कभी इच्छा करनी नहीं चाहिए ये, परंतु हम कहते हैं कि भगवान के अस्तित्व के ऊपर निष्ठा, ये हमने अपने जीवन में इसी कारण से, क्योंकि भक्तों का संग किया। प्रभुपाद के पुस्तक का संग प्रभुपाद का संग है। प्रभुपाद सबसे उत्तम कोटि के महान अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्त है। उनके शास्त्रों को ठीक तरह से समझने से हमारे जीवन में ऐसे अनेक अनुभव हैं, एक नहीं अनेक अनुभव हैं। वहाँ कैसे भगवान अपनी निष्ठा, कैसे अपना जो है चमत्कार दिखाते हैं कि निष्ठा हो जाती है, नमस्कार, अपने आप चमत्कार को नमस्कार हो जाता है। यहाँ भी, और हम जब सिंध देश में रहते थे तब भी हमने ऐसे बड़े अनुभव जीवन में किए हैं वास्तव में। तो ये जो लाइन लिखी है, ऐसे भक्तों के संग में जब हम भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा के साथ विश्वास कर सकते हैं, ये केवल भक्तों के संग से है। और तब हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। और फिर एक बात बहुत अच्छी प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों का संग का मतलब भगवान का संग। ये कैसे समझेंगे? भक्तों का संग मतलब भगवान का संग का अर्थ ये है कि भक्तों के संग में सत्संग होगा, और सत्य भगवान को कहते हैं, उसके साथ संग हो जाएगा। तो भक्त हमारा संग भगवान से कराता है, इसलिए भक्त के संग को भगवान का संग कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त भगवान है,
इसका अर्थ है भक्त भगवान की कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सत्य का अर्थ ही भगवान है, उससे हमारा संग कराता है। तो भक्त का संग मतलब भगवान का संग। और भक्त को जब भगवान को सेवा करते हुए लोग देखते हैं तो उनके मन में भी भगवान की सेवा का भाव होता है और फिर उनका जीवन आगे सफल होने लगता है। अब हम चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। चक्रवर्ती पाद बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, एकमात्र भक्तों के संग से, शुद्ध भक्तों के संग से हमारा मन भगवान में आकर्षित होता है। भक्तों के संग से हमारा मन भगवान में आकर्षित होता है। अंग्रेजी में देखो क्या शब्द लिखा है, ओनली बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज डट द माइंड डेवलप अट्रैक्शन टू कृष्ण। मन आसक्त भगवान में, और ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मना पारत योगम युंजम मदाश्रय। मुझ में मन आसक्त करने के लिए आपको भक्तों के संग में अभ्यास करना पड़ेगा। योगम युंजम का मतलब भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ेगा, मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। अरे भाई, आश्रय किसी लाइट का नहीं लिया जाएगा, आश्रय किसी व्यक्ति का लिया जाएगा, शरण किसी व्यक्ति का लिया जाएगा। तो ये जो शब्द है, भगवान में आसक्ति होती है, मन भगवान में आसक्त होता है। अरे भाई, मन भगवान की विभूति है, उसको कहीं भी टिकाने का कोशिश करो, एक क्षण भी नहीं टिकेगा, थोड़ी देर के बाद वहां से भटक जाएगा। जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं लगा तब तक कहीं टिकने वाला नहीं है। और इसके उपरांत इस श्लोक में भक्ति के स्तर बताए गए हैं। 24वें श्लोक में लिखा था कि ऐसे साधुओं का संग करने की इच्छा करनी चाहिए। इसका अर्थ है जब हम साधुओं की इच्छा करेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो आदो श्रद्धा हो गया। और ऐसे शुद्ध भक्तों के संग से भगवान की जो कथा है वो कानों का अमृत लगेगी। अगर हमारा संग नीचे दर्जे का होगा तो केवल हम भजन क्रिया के स्तर तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब दीक्षा लेके नाम जपना शुरू कर सकते हैं, इसको भजन क्रिया कहते हैं। परंतु उस समय हमारे को भगवान की कथाएं अमृत नहीं लगेंगी। आप देख लो, आजकल भागवत कथा की कक्षा में सोए हुए ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें आप हमको अमृत का अनुभूति हो ही नहीं रही है। कुछ कथाकार कथा करते हैं तो जागते हुए सुनते हैं, कुछ करते हैं तो सोए हुए रहते हैं। इसका अर्थ ये है, अगर उत्तम संग है तो कथाओं में आनंद आएगा, कथा रसीली लगेगी, कथा अमृतमयी लगेगी। जिसका स्तर स्वयं का कथाओं के अनुभव का नहीं है, उनके संग में केवल भजन क्रिया तक हम जा सकते हैं, कथा में रस नहीं आएगा। और अगर उत्तम संग हमने किया तो ये कथाएं हमारे जीवन में अनर्थ निवृत्ति कराएंगी। अब ये जब चक्रवर्ती पाद लिखे हैं तो उस समय वो इस श्लोक का ध्यान कर रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। निष्ठा वाली भक्ति आती है जब भागवत पुरुष का सेवन करते हैं। तो दो पुरुष, एक भागवत ग्रंथ है और एक भागवत पुरुष है। तो जो भागवत पुरुष है वो उत्तम अधिकारी की परिभाषा है, उसको भागवत पुरुष कहते हैं। अकार त्रिय संपन्ना महाभागवत उच्यते, जिसके जीवन में 3 अकार है। अनन्य अंशित्व, मैं भगवान का अंश हूं और किसी का अंश न हूं। अनन्य भोक्तृत्व, मैं भगवान के लिए भोग्य हूं और किसी के लिए भोग्य नहीं हूं। अनन्य अहरत्व, एक भगवान ही पूजनीय है और कोई पूजनीय नहीं है। जिनके ये 3 निष्ठा आकार है
वो महाभागवत है। ऐसे भागवत पुरुष जैसे प्रभुपाद, उनके कुछ कथाएं 10 साल मुश्किल से उन्होंने कथा की, 11 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, 65 से लेके 77 तक। कितने हजारों के संख्या में पाश्चात्य देश के लोग जिनके पास कोई भारतीय संस्कृति के संस्कार ही नहीं थे, उनको निष्ठा हो गई कि कृष्ण भगवान है। उन्होंने चोटी रखना शुरू कर दी, धोती पहनना शुरू कर दी, उन्होंने महामंत्र जपना शुरू कर दिया, वो मंदिरों के अंदर भगवान के विग्रह स्थापित करके उनकी पूजा करना शुरू कर दी। क्योंकि प्रभुपाद ऐसे महाभागवत थे जिनसे थोड़े संग से उनके जीवन में निष्ठा आ गई। निष्ठा के बाद आगे बढ़ना बहुत ऐसे है जैसे पहाड़ के नीचे से उतरते हुए दौड़ता हुआ कोई चला जाए, परंतु निष्ठा तक जाना पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर है। जीवन भर एक जीवन लग जाता है अनर्थ निवृत्ति से मुक्त होने में, और ऐसे महाभक्तों के संग से अनर्थ निवृत्ति जल्दी होके हम निष्ठा तक पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं ये कथाएं हमको अनर्थ निवृत्ति से आगे फिर निष्ठा तक ले जाती हैं, और तब भगवान की कथाएं हमारे जीवन में साक्षात रूप से अनुभूति होने लगती है। उसका अर्थ है संविदः, सम्यक विदः। एक अर्थ है संविदों का, हमने आपको बताया, संवाद, गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा भगवान को जानने के लिए। और दूसरा संविद का अर्थ है सम्यक विद। सम्यक माने पूरे रूप से, विद मतलब जानकारी। अब तो पूर्ण रूप से भगवान की जानकारी हो गई, इसका मतलब अनुभूति हो गई। और वो अनुभूति किसकी होती है? मेरी गुणों की, कि मैं भक्त वत्सल हूं, मैं भक्त वत्सल हूं, मैं भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। जैसे बछड़े के पीछे गाय घूमती है, ऐसे जहां जहां बछड़ा जाए वहां गाय जाए, जहां जहां मेरे भक्त जाते हैं मैं वहां जाता हूं। ऐसा भगवान की लीलाओं से हमको अनुभव हो जाता है। और फिर ये भगवान की कथाएं जो कान के लिए अमृत है, हृदय के लिए ये औषधि बन जाती हैं, भवरोग की, दुनिया से के बंधन से मुक्त कराने वाली। तो फिर जोशनाथ का एक अर्थ कल्टीवेशन है, और एक अर्थ जोशनाथ का है स्वाद आना। इसको स्वाद का मतलब है रुचि, ये रुचि का स्तर है, क्योंकि निष्ठा के बाद रुचि आती है। तो रुचि है जोशनाद, और फिर आसक्ति है श्रद्धा। यहां श्रद्धा की परिभाषा है आसक्ति हो गई। और फिर भाव, वो रति हमारी, वो फिर हमारे भगवान से प्रेम जागृत हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो फिर भौतिक बंधन समाप्त हो जाएंगे। अपवर्ग वर्तन मनी का अर्थ है मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, और प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी, एक के बाद एक, और ये सिलसिला चालू रहेगा। और फिर लिखा है कि ऐसी भक्ति आगे बताया गया है कि संसार में इस भक्ति का कैसे प्रचार किया जाएगा। अब एक लंबा सा तात्पर्य है वल्लभ आचार्य का, वो हम आज पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बाद ये एक श्रील प्रभुपाद का अपना इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य चेतन चरितप्रत आदि लीला के 60वें श्लोक में है। प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक जो भागवत के अंदर आया है, वहां कपिल देव देवहूति माता के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भक्ति का साधन क्या है। जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता है
वो स्पष्ट रूप से यह समझाया गया है और हमारा उत्साह बढ़ाया गया है। देखिए, यहां प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सताम शब्द जो वहां शुद्ध भक्त के लिए था, उसको यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस भक्ति के लिए जब तक कोई गुरु का शरण नहीं लेता है, unless one gets this spiritual encouragement by following the instruction of a spiritual master। तो यहां सताम की परिभाषा है प्रमाणिक गुरु, और प्रमाणिक गुरु से जब तक मार्गदर्शन नहीं लिया जाता तब तक प्रगति संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए रुचि को जागृत करने के लिए भक्ति में गुरु के शिक्षाओं की आवश्यकता है। शुरू में हमको गुरु के मुख से हरि कथा सुनना जो है उसका अभ्यास हो जाएगा, तो हमारा निष्ठा बढ़ती जाएगी। फिर भक्तों के संग में हम स्वयं उसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। जैसे हम भक्ति का अभ्यास करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी, और जैसे अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी, भगवान की सेवा में आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति आगे बढ़ेगी और कथा सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे लिखा है कि भगवान के लिए स्वतः ही भाव और प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो हृतकसा कर्णरसायण कथा तजोषणाद अपवर्ग वर्तमने श्रद्धारति भक्ति अनुकर्मष्यति। ये आज का हमारा श्लोक है जिसका हमने पाठ किया। आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। ये बात हमारे को प्रैक्टिकल लगी, अगर आप इसको समझा हो तो ध्यान देना कि अगर भक्त उत्तम कोटि का नहीं है तो हमको मात्र भजन क्रिया तक ला सकता है, और भक्त अगर उच्च कोटि का है तो हमारे को अनर्थ निवृत्ति के स्तर से आगे बढ़ा सकता है। ये आज के श्लोक से हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है, और इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, और अनुभव का भी सबसे जानकारी ली जा सकती है। कोई प्रश्न जिज्ञासा है किसी का? बोलिए। ये श्लोक हमारा 24, 25। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। कौन है? जी मैं काफी रखा प्रभु जी, जैसे अभी कलयुग में बोल रहे कि कलयुग तो केवल नाम आधार सिमर सिमर न उतरे पारा, तो जैसे भगवान कलयुग में नाम में समाये हुए हैं, तो जैसे हमें ये 4 नियम का पालन करना है। तो जैसे मैं ये 4 नियम कर तो रही हूँ, जैसे लखन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पाते हम, और चाय भी मैं पहले 3 चार पीती थी, शाम को भी पीती थी। तो प्रभु जी ये सब छूट गई है, बस एक मॉर्निंग की चाय जो है ना वो नहीं छूट पा रही है। बाकी मैं सब कर रही हूँ, मंगला आरती और भागवतम भी करती हूँ, गीता पाठ भी करती हूँ और श्रवण भी करती हूँ शुद्ध भक्तों के साथ। ये मेरी चाय नहीं छूट रही प्रभु जी, कुछ दया कीजिए। अच्छा जी, कहाँ गया मेरा ये
क्यों मेरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। अब सब लोगों का दर्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है? प्रभु जी हो रहा है दर्शन आपके, आ रहे हैं आपके कुछ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन एक पूरा दिखना चाहिए। चलो, जो जितना दिखता है उससे काम चलाते हैं। एक हाथ ऊपर आपका है, आप हैं सभी लखानी, और ये आपका प्रश्न है कि चाय नहीं छूट रही है। हाँ? हाँ, बाकी तो सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस ये 18 माला भी करते हैं, प्रेम से सब करते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं। वो इसका अर्थ यही है कि अभी तक जिनसे सुन रहे हैं वो बेचारे भक्त ऊपर स्तर के नहीं है, इसलिए प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। प्रभुपाद के संग में आने वाले गांजा छोड़ दिया और अफीम छोड़ दिया, और हमारे लिए चाय छोड़ना कौन सा मुश्किल है। इसका मतलब अभी तक ऐसे प्रभावशाली भक्त का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वरना चाय तो भाग जाती। हमारे को याद है कि हम चाय पीते थे, भक्तों के संग में आए, 1 महीना हुआ। पहले तो हम मंदिर में जाते थे, बाहर चाय पी के फिर मंदिर में जाते थे, और आज 42 साल हो गया है हमको चाय को देखा भी नहीं है। तो ये है कि हमारा निष्ठा हो जाए कि एक तरफ चाय का कप है और एक तरफ मुस्कुराता हुआ कृष्ण है, दोनों से हमको किसको चुनना है। अब ये आप निर्णय करो कि हमको चाय के कप को चुनना चाहिए कि कृष्ण को चुनना चाहिए। जीवन में हम पता नहीं कितनी चीजों का, हमारे माता पिता चले गए, हमारे दादा दादी चले गए, उनके बगैर रह सकते हैं क्या? चाय के बगैर नहीं रह सकते क्या? ये हमारी थोड़ी हृदय की कमजोरी है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गर्म पानी करके पी लो चाय का, एक दिन सर में दर्द होगा ज्यादा से ज्यादा, बस खत्म, फिर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हिम्मत करोगे तो आज से ही छोड़ सकती हो। दूसरे किसी के भय के कारण पी लो तो और बात है कि आप नहीं पियो और कोई पीता है तो बना के दे दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी चाय छूट गई जी। हरे कृष्ण। सभी लखानी की चाय छूट गई जी। नहीं तो इसका मतलब हमारी भक्ति कच्ची है। अब आपके ऊपर सारा है, आप चाय छोड़ दी, इसका मतलब हमारी भक्ति किसी काम की है, नहीं तो हमारी भक्ति भी व्यर्थ हो गई। हरे कृष्ण। आप निष्ठा कर लो, आप निश्चित हो जाओ तो हो जाएगा। और किसका प्रश्न है? गोपाल जी का हाथ ऊपर है, अनामिका का हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ गोपाल जी, आपका फोटो नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी, एक सेकेंड। ये इस नमकीन कैसे काढ़ा? हाँ जी बोलिए। हाँ गोपाल जी, अब आप आ गए। गोपाल सिंह जी बोलिए। जी प्रभु जी, मैं ये तुलसी महारानी और सरस्वती देवी के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था। तुलसी तो वृंदा देवी है, जो वो गोलोक धाम में भगवान की नित्य जो है गोपी है, और वो वृक्ष के रूप में वृंदावन का मतलब है वृंदा देवी का वन। तो तुलसी वृंदा देवी के नाम से है, परंतु धरती के अंदर हमारे को सुलभ प्राप्त होने के लिए वृक्ष के रूप में हमारी पूजा प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगाने के लिए आई है। और सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है। सरस्वती विद्या की देवी है और तुलसी भक्ति प्रदायनी है। तो दोनों में अंतर है, दोनों का अपना अपना स्थान है। और सरस्वती ब्रह्मा जी से संबंधित है और वृंदा श्री कृष्ण से संबंधित है।
तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो इस विषय में आप क्या पूछना चाहते हैं? देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सरस्वती की पूजा करते हैं, और मंदिर में हम जाते हैं तो तुलसी महारानी वृंदा देव की पूजा करते हैं। तुलसी हमारे को भगवान की सेवा में लगाने का सहायता करती है, और सरस्वती हमारे अंदर विद्या को उत्पन्न करती है। परंतु वो जड़ विद्या की देवी नहीं है, लेकिन हमको उसको जड़ विद्या के लिए उपयोग में लाते हैं। सरस्वती दिव्य विद्या भी दे सकती है। अभी बेटा बहुत देर है, हमारे को नहाना तो तैयार होना पड़ेगा। तो हाँ, इसको रख लूँ। हाँ अभी, हाँ जी, अनामिका का और सिमी सुहेल का क्या क्वेश्चन है? बोलिए, हाथ ऊपर पड़े हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी, आपने अपनी कथा के माध्यम से हमें बहुत अच्छा अपना संग दिया, और ऐसी भागवत जैसी महापुराणों का भी आस्वादन करा रहे हैं। इसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ये सब सुनकर। और मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि जो वैष्णव है वो महाजन, तो हमको सुनने को मिलता है कि वो बहुत कर्तव्य परायण है, मतलब अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को लेके बहुत दृढ़ है वो। तो उनमें एक क्वालिटी देखने को मिलती है कि वो बहुत सहनशील है और विनम्रता की मूर्ति है। पर हम जैसे कलयुगी जीव जो मतलब हमने मतलब ऐसा हमारा प्रवृत्ति है कि हम ये चीजें फॉलो नहीं कर पाते। इतना श्रवण करने के बाद भी स्थिति के मतलब हम जैसी स्थिति विपरीत आती है, हमने ये क्वालिटी हम डेवलप नहीं कर पाते। तो इसका क्या सोल्यूशन है बोलिए? बात यह है कि हमने भक्ति शुरू की है 2-4-5 सालों से, और हमारा मन संसार में भटक रहा है कई जन्मों से। इसलिए अधिक संग करने से और अधिक दृढ़ संकल्प करने से हम पुराने जो कई जन्मों के हमारे एक जिसको कहा जाए कि संस्कार बने हुए हैं, आदतें बने हुई हैं, उनको छोड़ने में बहुत कठिनाई आ रही है। जैसे सभी कह रही है चाय छोड़ने में कठिनाई आ रही है। ये पुराने संस्कार हैं। चाय पी रहे हैं 25 साल से, 30 साल से, और भक्ति कर रहे हैं 1-2 साल से। तो इसलिए 2 बातें करनी पड़ेगी। एक तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा, जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे को कृष्ण प्रेम चाहिए या दुनिया की सुख सुविधाएं चाहिए। और ये बहुत बड़ा भारी निर्णय है। इस निर्णय करने में भी कुछ साल लग जाते हैं कि एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ बाकी दुनिया की सब उपलब्धियां हैं। जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर लेता है, उसको फिर संसार के सारे भोग विलास उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब तक निश्चय नहीं होता है, निष्ठा नहीं होती है, भगवत धारणा नहीं उत्पन्न होती है, तब तक अन्य सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। सो इसका अच्छी तरह से जप करने, मन लगा के जप करने से ये भगवान ही नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। ये नाम प्रभु को रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको आप अब कई जन्मों के पुराने संस्कारों के बंधन से मुक्त कीजिए। हम अपने आप इससे मुक्त होने में समर्थ नहीं है। ये नाम प्रभु कृपा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे को इस बंधन से मुक्त कीजिए। ये जप करते समय नाम प्रभु को रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? एक और सिमी का हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्णा। बोलिए जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ना कुछ ऐसा होता है जैसे कि ना मैं ना कंटिन्यू ना ब्रह्म मुहूर्त में माला करी थी, चतुर्मास का भी मैंने पालन किया था। मेरी कुछ ऐसे हैबिट थे जिसको छोड़ने के लिए मैंने,
फिर भी वो हैबिट मेरे से बार बार हो जाती है, फिर ग्लानि भी होती है, मुझे दुख भी होता है कि मैं वापस नेक्स्ट टाइम पे ये चीजें नहीं करूंगी। फिर भी प्रभु जी मैं वो चीजें कर देती हूँ और फिर मुझे बहुत दुख होता है। फिर लोग मुझे कहते भी तो कृष्ण भक्ति करती है, माला करती है, ये करती है, फिर भी तो ऐसी चीजें करती है। मतलब वो चीजें मेरे से छूट नहीं रही। कहते ना कि कलयुग में सबसे आधार तपस्या ये है कि वे नाम जप। मैंने नाम जप को इतना कंटिन्यू किया है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में किया है। चतुर्मास का मैंने प्रण भी लिया था, मैंने ब्रह्म मुहूर्त से करने की मैंने किया भी, पर वो हैबिट मेरी नहीं छूट रही प्रभु जी। और उसके कारण से मुझे कृष्ण के प्रति बहुत सुनने को मिलता है और ये चीजें बार बार होती है। तो इस हैबिट से कैसे छुटकारा पाऊंगी? कौन सी हैबिट बेटा, कौन सी हैबिट बोल रही है सिमी? हाँ जी, आपका म्यूट हो गया है, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, कौन से हैबिट की बात कर रहे हैं? जैसे कि जिद करना, अपनी बात मनवानी, बस ये इसको है। इसको इसको दुराग्रह कहते हैं। ये दुराग्रह है। और जो आकाश में मंडलाने वाले ग्रह, शनि ग्रह हो या राहु हो, उतना प्रभाव इतना खराब नहीं होता है हमारे जीवन पे जितना हमारे आग्रह, दुराग्रह, ये जो जीवन में हमारे लिए बड़े ग्रह हैं। इन ग्रह से मुक्त होने के लिए कहते सीता माता को जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त की रामचंद्र ने, तो विभीषण को भेजा कि सीता माता को ले आओ। और सीता ने कहा मुझे जैसे हूं मैं वैसे ले चलो। विभीषण ने कहा राम जी की आज्ञा है कि आप स्नान करके वस्त्र आभूषण पहन के चले। तो सीता जी ने कहा कि दुराग्रह करना अच्छा नहीं है, अगर रामचंद्र का आज्ञा है तो मैं नहा के धो के कपड़े बदल के चलूंगी। तो वहां लिखा है कि सीता ने कहा दुराग्रह करना अपने जीवन में संकट को उत्पन्न करना है। ये आग्रह करना, दुराग्रह करना, विग्रह करना, ये जो है हमारे जीवन में बहुत बड़े ग्रह हैं। इन ग्रहों से मुक्त होने के लिए अपने मन को समझाना पड़ेगा कि मेरी बात क्यों, दूसरा कह रहा है उसकी बात को भी सम्मान देना चाहिए ना। तो जीवन में ये अभ्यास करके आस्ते आस्ते आएगा। पहले पहले तो अपने झूठे अहंकार के कारण हम अपनी बात को मनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सत्य है उसको मानना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, फिर भी क्योंकि मेरा अहंकार है इसलिए मैं अटकी हुई हूं, तो ये आपको लाभ नहीं देगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। समय बहुत कम है, जीवन में निम्रता लाना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मान देन कीर्तन ये सदा हरि। वास्तव में कीर्तन हमारा भगवान के नाम का जब तब सफल होगा जब हमारे जीवन में सहनशीलता और नम्रता आएगी। दूसरों का आदर करना सीखेंगे और अपने आदर की मन में भावना भी नहीं लाएंगे। इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भक्तों के लिए कंठमाला है, इसको धारण करना चाहिए। निम्रता का जीवन हो, सहनशीलता का जीवन हो, सबको सम्मान देने का जीवन हो, अपने सम्मान की इच्छा भी नहीं हो। इस श्लोक को आप रोज पाठ करके देखें, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा आश्रम का श्लोक, उसके अर्थ के साथ रोज इसका पाठ किया कीजिए। आस्ते आस्ते आपके जीवन में ये गुण आने लग जाएंगे। ये तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मान देन कीर्तन्य सदा हरि। इस श्लोक का रोज पाठ करने का अभ्यास कीजिए, आपके जीवन में आस्ते आस्ते ये दुराग्रह चला जाएगा। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? सजो करना गोंदो है स्क्रीन ते साइड बाय दी रुकी। किसी और एक ने हाथ ऊपर किया है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ जी। जैसे हम कहते हैं कि हमको मतलब हम भगवान की सेवा से बड़ी भक्तों की सेवा है, तो हम जब भक्तों की सेवा करते हैं वो हमें किस प्रकार मिल सकती है? मतलब वो भगवान की कृपा से मिलती है या हमारे कर्मानुसार?
किस भगवान प्रकार की, वे भगवान तो हमारे सामने है नहीं। भगवान की सेवा का मतलब अर्चय विग्रह की सेवा। इस दुनिया में अर्चय विग्रह की सेवा के लिए ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ती है, उसके बाद हम भगवान की साक्षात सेवा करने के लिए जा सकते हैं। परंतु ऐसा भी लिखा है कि केवल अर्चय विग्रह की सेवा करने वाला कनिष्ठ भक्त कहलाता है, कोई उत्तम भक्त नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है जो सेवा कर रहे हैं को वो इतने नीचे भक्त है। भक्तों की सेवा करना ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं आराध्याम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। सबकी आराधना में भगवान विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। परंतु फिर कहें उससे भी ऊपर है तदिया नाम। तदिया नाम का मतलब जो भगवान से जुड़े हैं उनकी आराधना से भगवान आसानी से मिलता है। तो तदिया में आता है तुलसी, तदिया में आता है गंगा, तदिया में आता है भगवान के प्रतिनिधि कोई जो भक्त, भगवान के गुरुवर जो है उनकी सेवा। सामान्य भक्त के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन जो विशेष भक्त हमारे प्रेरणादायक है भगवान की भक्ति में, उनकी अच्छा भक्त की सेवा की भी परिभाषा साफ समझनी चाहिए। भक्त की सेवा का अर्थ है उनके मुख से हरि कथा सुनना। उनकी शारीरिक सेवा या उनको भोजन आदि देना या उनके वस्त्र धोना, ये तो उपचार है, ये औपचारिक सेवा है। वास्तविक में भक्त की सेवा है उनसे हरि कथा सुनना। जो आज का श्लोक था वो है वास्तव में भक्त की सेवा। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संवेदो। ऐसे भगवान के भक्तों से मेरी लीला कथा का श्रवण करो तो आपके हृदय में प्रगति होके भक्ति बढ़ेगी। मात्र भक्तों की सेवा एक शारीरिक स्तर के ऊपर करनी, उसकी आवश्यकता है, निश्चित रूप से करने का भाव होना चाहिए, लेकिन वो वास्तविक सेवा का स्तर नहीं है। वास्तविक भक्त की सेवा है हरि कथा। संत की सेवा हर नाम ध्याये। संत की सेवा है कि हम भगवान के नाम को जीवन में धारण करें और भगवान की कथा को सुने। शारीरिक सेवा से वाणी की सेवा, कहते गुरु की सेवा दो प्रकार की होती है, वाणी और वपु। वाणी की सेवा का मतलब जो उनका आज्ञा है उसका पालन करना, और वपु का मतलब उनके शरीर की सेवा करना। शरीर तो सदा रहेगा नहीं, इसलिए वाणी की सेवा महत्वपूर्ण है। और वाणी का मतलब जो वो भगवान की कथा सुनाते हैं उसको जीवन में उतारेंगे तो साधु की सबसे उत्तम सेवा होगी। प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने पूछा कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रह के कहा, जब आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो असल में साधु की सेवा है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत किया जाए, तो ये मुख्य सेवा है। अन्य सेवाओं भाई जरूरत है किसी भाई भक्त को किसी सेवा की, वो बीमार है अस्पताल में है, चलो उसकी देखभाल करके आ गए, वो ठीक है, वो एक जो है एक सदाचार है, उसको वैष्णव आचरण कहते हैं, वो वैष्णव सदाचार में आता है। परंतु साधु की सेवा आती है हरि कथा सुनने में। वैष्णव सदाचार एक बात है और वैष्णव सेवा दूसरी बात है, ये दोनों में अंतर है। हरे कृष्ण। हीरो नाथरानी कौन है जा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे नाथरानी अभी तक बैठा है, बोला क्यों नहीं? प्रभु जी सबके क्वेश्चन सुन रहा था। अच्छा कर आपके यहाँ अच्छा प्रभु जी ये क्वेश्चन है, जैसे बचपन से सुनते आए हैं कि भाई जैसे हम बोलते हैं कि भाई चलो मंदिर चलते हैं या कहीं भी वृंदावन चलते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या मिलने वाले बोलते हैं जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो इसको किस तरह से समझाएं? बोलो बुलावा आया है तब तो बोल रहे हैं, ये आज तक बोला नहीं, आज ही बोल रहे हैं बुलावा आ गया है ना। और कौन सा बुलावा है? क्या कोई पुलिस भेजेगा, भगवान वारंट भेजेगा कि आ जाओ? भाई ये देखो भगवान अंदर से प्रेरणा दी कि आ जाओ, यही तो बुलावा है, और कौन सा बुलावा आएगा? आज तक क्यों नहीं आया? आज क्यों आया? एक आदमी
का पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। सामने से एक हाथी आ रहा था, उसके ऊपर महावत चढ़ा हुआ था और महावत कह रहा था हट जा रास्ते से मर जाएगा, हट जा रास्ते से मर जाएगा। ये बोला मैं नहीं हटूंगा, भगवान आएगा मेरे को बचाएगा, भगवान आएगा हटाएगा। हाथी ने पांव से दबाया, मर गया। भगवान को कहा मैंने आपके ऊपर इतना विश्वास किया। भगवान ने कहा मैं हाथी के ऊपर चढ़ के तुमको कह रहा था हट जाओ, वो क्यों नहीं सुना तुमने? मैं ही तो कह रहा था हट जाओ, वो भी तो तेरे को सुनना चाहिए था ना, तब तो तुम हट करके खड़े थे, तो मरो। सो ये है कि कोई हमको कहता है वृंदावन चलो, प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु मेरे को रोज किसी के माध्यम से कहते थे संन्यास ले लो, इसलिए मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। वास्तव में कोई भक्त भी हमको कहता है चलो तीर्थ में, ये तो भगवान ही उसको प्रेरणा दिलाता है ना, ये तो बुलावा ही आ गया। और हम कौन सा बुलावा चाहते हैं? कोई पुलिस भेजेगा भगवान? वैसे बुलावा उनको मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हरिद्वार का बुलावा कोई मरता है तभी आता है कि हड्डियां लेके जाओ, वो है बुलावा? चाहिए क्या? अच्छा बुलावा यही है कि पहले ही चले जाओ, बाद में आपकी हड्डियां कोई ले जाए, वो बुलावा ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। ये पूरे स्क्रीन पे क्यों नहीं आया? आ जाता था पहले, आज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए जी, सब हो गया? कथा पूरी करें जी। कोई एक माता जी का प्रश्न उस पे आया है। क्या कह रही हैं? चैट बॉक्स में क्या कह रही हैं? प्रभु जी, हम कैसे जाने कि उच्च कोटि के भक्तों का भक्त कौन है? आप जितने कोटि के आप हैं उतने कोटि का भक्त आपको समझ में आएगा। उच्च कोटि में आएंगे तभी उच्च कोटि का समझ में आएगा। भाई सोना असली है कि नकली है ये आप कैसे जानोगे? सुनार ही जान सकता है। इसलिए दो बातें प्रभुपाद ने कही है इस विषय में। पहली बात ये कही है कि आपको सोना तो सबने खरीदा है, लेकिन सब सोना जानते थोड़ी है। भाई कसौटी लेके आपने कभी जाके सोने को कसा है कि कितना है सोना? सोना सभी खरीदते हैं, परंतु सब सोने को नहीं जानते हैं। ऐसे कहां से सोना खरीदना है? आपके पास दो जो है विकल्प है। या तो आप सोने को स्वयं परखने वाले हो, नहीं तो जिसने पहले अच्छे से सोना लिया है और आपका मित्र है, वो जो जहां से कहे कि यहां से सोना ले लो, यहां का माल अच्छा है, उसके ऊपर विश्वास कर लो। तो अपने जीवन में सब सुनार तो नहीं बन सकते हैं। मेरे को सोना लेना होता था, एक भक्त सुनार था, उसको बोलता हूं भैया तुम जाके लेके आओ। हमें मालूम है वो भी 4 पैसा अपना जरूर रखेगा, क्योंकि सुनार कभी किसी से सच्चा नहीं होता है। ये सुनार का कहावत में है कि सुनार अपने आप से भी सच्चा नहीं हो सकता, परंतु कम से कम पहचान वाले से लेने से विश्वास होगा कि सही ले लिया है। सो प्रभुपाद जी का कहना होगा कि हम तो स्वयं उत्तम भक्त को नहीं पहचान सकते, परंतु जिन भक्तों के जीवन में हम अच्छाई देख रहे हैं उनसे पूछ लें भैया आपको ये कहाँ से मिली है, हमको वहां से दिला दो। तो उत्तम भक्त के लिए हमारे को जिन भक्तों से हमें प्रेरणा मिल रही है उनके माध्यम से उत्तम भक्त तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे उत्तम भक्त के लक्षण लिखे हुए हैं भागवत में। उत्तम भक्त के लक्षण लिखे हुए हैं चैतन्य चरितामृत में। उत्तम भक्त के लक्षण लिखे हुए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें पहला एक सबसे बड़ा लक्षण यह है, किसी की निंदा नहीं करता, निंदा आदि शून्य। उसको कोई बुरा आदमी लगता ही नहीं है, सबको अच्छा मानता है और उसका भगवत प्रेम में सदा ही मग्न रहता है। वो अपनी बात को समझाने में
तर्क वितर्क करके शास्त्र को प्रमाणित करने में दक्ष होता है। 3 प्रकार के भक्त हैं, अगर आप जानती हो तो। एक कनिष्ठ भक्त है, एक मध्यम भक्त है, एक उत्तम भक्त है। और इनमें से उत्तम भक्त के शरण लेने से भक्ति में तत्काल हम आगे बढ़ते हैं। मध्यम भक्त हमको मध्यम स्तर तक ले जाने में समर्थ है। कनिष्ठ भक्त के संग करने से हम नाम जपते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, जीवन में परिवर्तन आगे बढ़ना नहीं। प्रभुपाद का एक कहना था कि कम से कम हमको मध्यम के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए। मध्यम के लक्षण है भगवान से प्रेम, अपने से वरिष्ठ भक्तों का आदर, बराबर के भक्तों से मैत्री और नए भक्तों के ऊपर करुणा कृपा, और जो नास्तिक हैं उनकी उपेक्षा या उनसे दूर रहना। ये 5 लक्षण है मध्यम भक्त के। ऐसे भक्त के संग में आना और यहां तक पहले हमको पहुंचना चाहिए। कनिष्ठ के स्तर से तो ऊपर आना ही चाहिए। चैतन्य चरितमृत में लिखा है मध्यम भक्त वो है, उत्तम भक्त वो है जिसको देखने से भगवान याद आ जाए। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उत्तम भक्त वो है जिसने हजारों लोगों को भक्त बनाया है। ये उत्तम भक्त की परिभाषा है, बहुत से लोगों को भक्त बनाया है और जिसको देखकर भगवान का नाम याद आ जाए। ये सरल परिभाषा है चैतन्य चरितमृत की। किस भक्त को देख के आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है अनायास, या भगवान की याद दिला देता है, वो उत्तम भक्त है। हरे कृष्णा। सो कथा को यहां विश्राम दें। हरे कृष्णा। कल हम दूसरी कथा 11वें स्कंद की दुबई की होगी 8:30 बजे इंडियन टाइम से। उसका लिंक भेज देंगे अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो।